हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल। आपके मेरे यूट्यूब चैनल क्लच एंड केओस क्रिकेट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अभी तक सारे टीमों ने आईपीएल में अपने मैचेस खेल लिए हैं। ऑल द 10 टीम्स हैव प्लेड देयर आईपीएल मैचेस और आज छठा मैच होने जा रहा है आईपीएल का। केकेआर बनाम एसआरएच, केकेआर वर्सेस एसआरएच, दोनों ने अपने पहले मैचेस हारे हैं। प्रीव्यू एनालिसिस करेंगे, पीपीटी तैयार है। मैंने अपने एनालिसिस पैरामीटर्स के ऊपर डेटा को, पॉइंट को लेते हुए एक एनालिटिकल शीट बनाया है। हालांकि डेटा एनालिटिकल शीट से क्रिकेट चलता नहीं है, क्रिकेट फील्ड पे चलता है। और इसी बात पे अगर आपने मेरे कल का प्रीव्यू देखा होगा जो मैंने किया था एलएसजी बनाम डीसी, एलएसजी वर्सेस डीसी में, मैंने कहा था कि बहुत ही क्लोज कंपटीशन होगा, लेकिन मैंने स्लाइट एज एलएसजी को दिया था और मैं गलत साबित हुआ, डीसी जीत गया। लेकिन उस मैच के टेक अवेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे केकेआर वर्सेस एसआरएच का। दोनों ने अपने मैचेस हारे हैं पहले, जैसे कि ये बात जाहिर है, और दोनों ने अच्छा स्कोर बनाया था। केकेआर ने तो 220 बनाया, एसआरएच ने 201, लेकिन डिफेंड नहीं कर पाए। और दोनों की बॉलिंग बहुत ही वीक है ऑन पेपर। एंड अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो होगा, कैसे सिनेरियो होगा, कौन जीत सकता है, कैसे जीत सकता है, ये सब के बारे में बात करेंगे हम। तो आपको मैं अपना जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है वो दिखाऊंगा। केकेआर वर्सेस एसआरएच का एग्जीक्यूटिव मैच प्रीव्यू जो मैं हमेशा करता हूँ। छठा मैच होने जा रहा है ईडन गार्डन्स पे। दोनों टीम्स आ रही हैं इस मैचअप में 0-1 के साथ, यानी कोई मैच जीता नहीं, एक एक मैच हार चुके हैं। मेरे एनालिटिकल पैरामीटर्स में केकेआर 71 आउट ऑफ 100 था एंड एसआरएच 77 आउट ऑफ 100। कैसे एनालिटिकल पैटर्न पे मैंने इन्हें स्कोरिंग दी है, क्या पैरामीटर्स थे, मेरे पहले वीडियो पर है, जाके देख लीजिएगा। मैं बार बार अपने पहले वीडियो का रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि सारे टीम्स का मैंने एक एनालिसिस पैरामीटर्स रखे थे, उन पैरामीटर्स में उनकी स्कोरिंग की है, कैसे की है, क्या की है, वो सब आपको दिखेगा। अगर आप देख सकते हैं तो केकेआर 71, एसआरएच 77 है, तो ऑन पेपर एसआरएच स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये सिर्फ बैटिंग शूट आउट नहीं होगा, दोनों के पास बैटिंग ज़बरदस्त है। पिछले मैच में केकेआर में अजिंक्य रहाणे ने भी अच्छी बैटिंग की। एसआरएच में बैटिंग उतनी टॉप ऑर्डर की हो नहीं पाई, लेकिन सब ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और 201 तक लेके भी गए, क्योंकि बैटिंग बहुत डीप जाती है एसआरएच की। तो बोर्ड रूम थीसिस मेरी है कि दिस इज़ नॉट अ सिंपल बैटिंग शूट आउट, एक प्रेशर टेस्ट है दो फ्लॉड अटैक्स का। एसआरएच का हायर बैटिंग सीलिंग है, बैटिंग उसकी ज़्यादा अच्छी है, और केकेआर के पास एक स्ट्रॉन्गर स्पिन बैलेंस है। आपने देखा होगा तो कैसे कल का ही मैच का मैं थोड़ा रेफरेंस लूँगा। कुलदीप और अक्षर थे, तो उन्होंने अपने बॉलिंग से, अपनी जो स्पिन बॉलिंग से मिडिल ओवर्स में रन को बहने से रोका, अच्छी बॉलिंग की। वहीं एक क्वालिटी स्पिनर ना होना एलएसजी के लिए इन द फॉर्म ऑफ दिग्वेश राठी वो नहीं थे, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर पे सब्सटीट्यूशन पे लाए गए थे शहबाज, एंड ही कुडंट, वो बॉलिंग नहीं कर पाए, बहुत ही बुरी बॉलिंग हुई और ही कंसीडर्ड रन्स और वहीं से मैच पलट गया। खैर, उस पर बाद में आएंगे, अभी हम प्रीव्यू एनालिसिस पे हैं। तो मेरे जो अपलोडेड टीम डेक है, जिसमें मैंने अपना हर एक टीम का जो मैंने प्रेजेंटेशन जब पहले वीडियो पे दिया था, तो उसमें सारे पैरामीटर्स बड़े डिटेल्स में हैं। तो केकेआर का निकला था कि डेंजरस बट वोलेटाइल टाइटल मैंने दिया था। आउट ऑफ 71 आउट ऑफ 100 उनको जब स्कोर मिला था, तो बैटिंग अच्छी है, स्पिन लेड है, सीम जो है उनका पेस बॉलिंग अंडर प्रेशर है। एसआरएच का क्योंकि पैट कमिंस ना होने के कारण थोड़ा उनका पेस अफेक्ट करता है। प्ले ऑफ चैलेंजर मैंने कहा था, क्योंकि अगर बैटिंग चली, जो एलीट टॉप ऑर्डर बैटिंग है, तो बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि अभी तक आईपीएल में आप देख सकते हैं कि बैट एंड बॉल दोनों का बैलेंस चाहिए, आप सिर्फ बैटिंग के एक्सप्लोजिवनेस पे नहीं चल सकते। बॉलिंग फ्रेजाइल है क्योंकि कमिंस नहीं है। पहले मैचेस में क्या सीखने को मिला, केकेआर ने 220 बनाए 4 पे, फिर भी हारी। एसआरएच ने तो उनकी बैटिंग कोलैप्स हुई, फिर भी 201 बना लिए थे, फिर भी हारी। कॉमन सिग्नल क्या है, रन स्कोरिंग इशू नहीं है, डिफेंस करना इशू है। अपने रन अगर आपने बना लिया तो उस चेस को रोकना इशू है। इसमें एसआरएच थोड़े स्लाइड थोड़ा सा उनका वो है एज। सेकंड स्लाइड पर आते हुए अगर हम देख सकते हैं तो मॉडल कंपैरिजंस, केकेआर 71 आउट ऑफ 100, डेंजरस बट वोलेटाइल, आउटसाइड टायर। एक्सप्लोसिव प्ले ऑफ चैलेंजर है सनराइजर्स हैदराबाद मेरे लिए। एसआरएच मार्जिनली अहेड क्यों है, क्योंकि उनका एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स प्रोफाइल है इन द मैचअप एंड स्टिल कैरी अ स्ट्रॉन्ग मिडिल टू डेथ बैटिंग। जो उनकी डेथ और मिडिल ओवर की जो बैटिंग है वो हिटिंग कैपेबिलिटीज पे है, अभी भी बैटिंग पे डेप्थ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 201 बना था 9 पे। केकेआर अलाइव है क्योंकि ईडन गार्डन है।
ईडन गार्डन होम ग्राउंड होगा, मुझे लगता है स्पिन कंट्रोल वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा और स्पिनर्स अच्छे हैं केकेआर के पास। केकेआर का ओपनिंग लॉस रेट, ओपनिंग में जो लॉस हुआ उसका क्या रेट करे कि 220 से 4 नॉर्मली इनफ होना चाहिए, लेकिन 220 भी चेज हो गया। रहाणे एंड रघुवंशी ने प्रूव किया कि बैटिंग कोर फंक्शनल है, बैटिंग अच्छा करता है। रघुवंशी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रहाणे ने भी की, लेकिन एमआई ने भी चेस कर लिया 221 19.1 में। बॉलिंग इशू दैट लिव्ड इन द डेक वेंट स्ट्रेट फ्रॉम थ्योरी टू एविडेंस, मतलब जो हमने डेक एनालिसिस पे हमने कहा कि जो बॉलिंग इशू है वो एविडेंट हो गया था। एमआई वर्सेस केकेआर में मैंने एमआई को ही बोला था कि वो जीतेगा, क्योंकि एमआई बहुत ही स्ट्रॉन्गर एज की टीम है, वेल बैलेंस्ड है, और मेरे एनालिसिस पैरामीटर्स पे तो टॉप टायर थे, सबसे नंबर 1 रैंकिंग 87 आउट ऑफ 100 स्कोरिंग पाकर एमआई थी, और केकेआर उधर ही 77 थी, क्योंकि उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी। एसआरएच का ओपनिंग लॉस रीड आप देखें कि एसआरएच ने 200 किया, ईशान किशन ने थोड़े एंकर की इनिंग्स को, लेकिन आरसीबी 202 रन पकड़ लिया 15.4 ओवर्स में। बहुत ही धुआंधार बैटिंग हुई थी आरसीबी की तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग हुई थी, और बॉलिंग बहुत ही, मतलब जैसे कि मैंने अपने पहले रिव्यू एनालिसिस में कहा था कि एसआरएच जीत सकती है, मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि एसआरएच की बॉलिंग इतनी ख़राब थी कि 200 क्या, अगर वो 230-40 भी बनाते तो भी आरसीबी को जीतना था। मैं ये नहीं ले रहा कि आरसीबी ने बैटिंग अच्छी की क्योंकि एसआरएच की बॉलिंग खराब थी, आरसीबी अच्छा खेल ही रही थी, उनके भी बैटिंग में एक्सप्लोसिवनेस है, लेकिन एसआरएच की बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो ये एक है कि बैटिंग सीलिंग तो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन बॉलिंग फ्लोर बहुत ही वीक है। टेक अवे क्या है कि दोनों टीम 0-1 है, सेम रीजन पे, रन तो बना ली, रन बचा नहीं पाई। फ्रेमवर्क कंपैरिजन पे आता है, ये जो मेरे जो फ्रेमवर्क्स हैं, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशिंग, पेस अटैक, स्पिन अटैक, डेथ बॉल, बेंच डेप्थ, इन्हीं मेन पैरामीटर्स पे मैंने बहुत सारा कंपैरिजन्स किए हैं सारे टीम्स का। अगर आप इस पे देखें तो केकेआर का 12 बनता है टॉप ऑर्डर पे, एसआरएच 15, मिडिल ऑर्डर पे दोनों 8 और 8 पे हैं, फिनिशिंग पे केकेआर 7, एसआरएच 8, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। पेस अटैक पे 8 और 9, केकेआर 8, एसआरएच 9 है। स्पिन अटैक में 9, क्योंकि ऑफकोर्स नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, हालांकि उनका नहीं चल रहा है स्पिन बॉलिंग, जब से वर्ल्ड कप हुआ है ही इज़ आउट ऑफ हिज टच, लेकिन शायद तक वो रिटर्न कर जाएं, और ऐसे भी वो क्वालिटी बॉलिंग तो है, तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, भले ही रिसेंट फॉर्म कैसा भी रहा हो। तो 9 है केकेआर स्पिन पे, एंड 7 है एसआरएच। डेथ बॉलिंग पे आप देखें तो 7 है केकेआर एंड 10 है एसआरएच, एंड बेंच स्ट्रेंथ पे दोनों 4 और 4। एसआरएच लीड करता है मैचअप को, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर एंड डेथ ओवर्स बैटिंग प्रेशर एसआरएच की अच्छी है कंपेयर टू केकेआर। केकेआर स्पिन कंट्रोल में लीड करता है, तो ये एक यूजफुल टेंशन क्रिएट कर देता है कि अगर एसआरएच गेम को जीत जाएगा अगर ओपनिंग अच्छा कर ले, केकेआर अगर मिडिल ओवर्स में रन कंसीड ना करे, विकेट्स ले ले, केकेआर जीत सकता है। एसआरएच पावर प्ले में रन ना बना पाए, विकेट गंवा दे, केकेआर एज पे आ जाएगा। नाइदर पेस ग्रुप करेंटली रीड्स लाइक क्लीन टाइटल ग्रेड यूनिट, यानी दोनों की पेस यूनिट उतनी अभी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्त टाइटल विनिंग साइड बन रही है, पेस यूनिट अभी भी वीक ही है। हाईएस्ट एज ये है कि एसआरएच की टॉप ऑर्डर एग्रेशन 15 आउट ऑफ 15 है, और बेस्ट कंट्रोल एक्सेस जो स्पिन की आती है केकेआर की 9 आउट ऑफ 10। बोथ साइड्स अराइव विद बॉलिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी वैलिडेटेड बाय मैच 1। कहने का मतलब है कि दोनों साइड आ रही हैं अपने बॉलिंग के क्वेश्चंस के साथ, जो मैच 1 में साबित हो गया कि बॉलिंग तो है नहीं। लाइकली 11 आप देखें तो केकेआर का लाइकली 11 मुझे जो लगता है, फिन एलन, टिम साइफर्ट, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, कैमरॉन ग्रीन, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव वोरा और ब्लेसिंग मुजरबानी या नवदीप सैनी। मुझे लग रहा है मुजरबानी के साथ ही चलेंगे वो, अभी वो नवदीप सैनी को नहीं लाएंगे, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि टिम साइफर्ट को खिलाना चाहिए। अजिंक्य रहाणे, फिन एलन ने ओपनिंग की थी, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है आपको टिम साइफर्ट को खिलाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रीड है। केकेआर स्टिल टॉगल करेगा कीपर ओपनर स्लॉट पे। एसआरएच का अपना बैटिंग इंटेंट जो आइडेंटिटी वो इंटैक्ट है, लेकिन बॉलिंग बिल्डिंग को अपना थोड़ा पैच वर्क करना पड़ेगा। एसआरएच का लाइकली 11 है अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड। अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन अभिषेक शर्मा सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म नहीं, वो क्लूलेस लग रहे हैं अपने बैटिंग पे। वो वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने खेला, उससे पहले वो वर्ल्ड कप उनका चला नहीं, सिर्फ जिम्बाब्वे की तरफ एक मैच उनका चला। ही लुक्स कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच, लाइक आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो नहीं समझ में आ रहा। वो जो मैच उन्होंने खेला ऐसा आरसीबी के अगेंस्ट, वो पूरे डरे डरे से लग रहे थे। एक फीयरलेस जो बैटिंग होती है एसआरएच की, जो अभिषेक शर्मा की, वो नहीं थी। ट्रैविस हेड भी उस फॉर्म में है नहीं। ईशान किशन हैं, अच्छा खेल रहे हैं। एंड्रिक क्लासन
एक ज़बरदस्त बैटिंग है, और ईशान किशन हेनरी क्लासन ने ही जो पार्टनरशिप की थी उसके कारण ही 201 तक पहुंच पाई थी। नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा ने अच्छी बैटिंग की थी यार, एंड आई होप वो चले। कमिंदु मेंडिस, मुझे लग रहा है कि स्पिन के लिए कमिंदु मेंडिस के लिए अच्छा एक होगा। हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, जयदेव नादकट एंड ईशान मलिंगा, ये होगी बॉलिंग। फेस कंपैरिजन, क्योंकि मैचेस फेस पे होते हैं, T20 कोई एक ऐसा सिंपल फॉर्मेट नहीं है, पावर प्ले होता है, मिड होता है, डेथ होता है। पावर प्ले बैटिंग पे अगर आप देखेंगे तो KKR 8 है एंड SRH 9। मिड पे देखेंगे तो दोनों के दोनों 8 एंड 8 है। डेथ बैटिंग पे KKR स्लाइटली 7 है एंड SRH 8। पावर पे बॉलिंग पे दोनों 6 एंड 6। मिड ओवर बॉलिंग पे 9 है KKR बिकॉज ऑफ स्पिन कंट्रोल एक्सेस एंड 6 है SRH, एंड डेथ पे है अपना 5 KKR एंड 7 है SRH। तो आप देख सकते हैं कि पावर प्ले बैटिंग पे और डेथ बैटिंग पे, यानी कि बैटिंग फॉर्मेट्स पे SRH लीड करता है, वहीं मिड बॉलिंग पे स्पिन कंट्रोल के कारण KKR लीड करता है, एंड डेथ पे SRH को स्लाइट लीड है। हालांकि डेटा एनालिसिस पे डेथ पे कुछ भी हो सकता है डेथ पे, क्योंकि दोनों की उतनी कोई एलीट पेस यूनिट नहीं। क्या स्टैंड करता है, SRH फास्टर स्टार्ट करे, अगर किसी भी मैच में अगर वो फास्टर स्टार्ट करते हैं तो KKR को अपने बॉलिंग फेस को ओन करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है KKR के लिए। वेन्यू एंगल, ईडन गार्डन, ऑफिशियल प्रीव्यू लैंग्वेजेस पॉइंट करते हैं कि नारायण वरुण का जो पेयरिंग है वो की रहेगा मिडिल ओवर्स पे ईडन गार्डन पे। स्पिन कंट्रोल अच्छा बनता है, स्पिन वाले विकेट्स होते हैं, पिचेस होते हैं, पाटा विकेट शायद तक ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो मटेरियल को सपोर्ट करता है, जो नैरो गैप दिख रहा है। प्रेशर पॉइंट ये है कि अगर अभिषेक और ट्रेविस हेड वाला अगर बल्ला उनका चल गया, KKR कंट्रोल नहीं कर पाया फर्स्ट 2 फेजेस में, तो स्पिन एडवांटेज अगर मिड पर आता है तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो स्पिन को अगर पहले भी लाना पड़े तो लाना चाहिए अगर आपको रोकना है तो, और नरेन को लेना चाहिए पावर प्ले में। अगर आप स्पिनर ले रहे हैं तो वरुण चक्रवर्ती को लेना चाहिए जब फील्ड थोड़ा सेटल हो जाए, ये मेरा ओपिनियन है। 3 की बैटल्स अगर आप देखें तो 3 की बैटल्स है KKR का स्पिन और SRH का टॉप 4। नारायण एंड वरुण वर्सेस अभिषेक, हेड, ईशान एंड क्लासन। टॉप 4 जो हैं ईशान और क्लासन चले भी हैं, अभिषेक और हेड नहीं चले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप होगा। SRH वेंट स्पीड बिफोर स्पिन सेटल्स, अगर स्पिन आने वाला है, स्पिन सेटल होने वाला है, उससे पहले ही SRH करेगा, पेस पे ही मारने की कोशिश करेगा। स्पिन नहीं खेल पाते हैं अभिषेक शर्मा, ऑफ स्पिन नहीं खेल पाते, ये दिख रहा है। KKR वांट टू कंट्रोल बिफोर SRH क्रिएट डिस्टेंस, और KKR का होगा कि अगर ये पावर प्ले में चलना ही शुरू हो गए, KKR के कैप्टनसी को करना चाहिए कि स्पिन लाओ, पावर प्ले पे स्पिन लाओ, इनको दबाओ। SRH बैटिंग वर्सेस KKR पैचवर्क सीम। KKR ने ऑलरेडी शो किया है वो स्कोर कर सकते हैं, प्रॉब्लम है अपने स्कोर को बचाना, चेस को रोकना। SRH अपने आप को बैक करेगा कि वो किसी भी सीम अटैक को मार सकते हैं, जो कि अच्छी स्पिन सीम अटैक ना हो, ये उनकी कोशिश रहेगी। हालांकि सीम अटैक में ही विकेट गए थे अभिषेक और ट्रेविस के, लेकिन जेकब डफी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मुझे नहीं लगता उतनी अच्छी बॉलिंग साइड है KKR कंपेयर टू RCB, तो लेट्स नॉट कंपेयर बोथ ऑफ देम कि KKR का भी सीम उतना ही डोमिनेट करेगा जितना RCB का किया था। डिफेंसिव कंट्रोल आफ्टर 10 ओवर्स, बोथ टीम लॉस्ट मैच 1 आफ्टर क्रॉसिंग 200 और रीचिंग अ डिफेंडेबल स्कोर। 220 कम स्कोर नहीं था, 201 भी कम स्कोर नहीं था, डिफेंड किया जा सकता था, डिफेंडेबल स्कोर पे भी हारे हैं। द साइड दैट ओन्स ओवर्स 11 to 17 शुड टेक द गेम, यानी 11 ओवर से 17 ओवर में जिसने अच्छे रन बनाए, विकेट नहीं गंवाए, डोमिनेंस नहीं दिखाई। KKR ने स्पिन बॉलिंग से डोमिनेंस नहीं दिखाई, और SRH ने 11 से 17 ओवर पर रन लीड नहीं किए और रन मारे, या KKR ने रन मारे। 11 से 17 ओवर बैटिंग बॉलिंग पर्सपेक्टिव से दोनों से इंपॉर्टेंट है, जिसने पकड़ा वो मैच जीतेगा। KKR क्या लर्न कर सकता है अपने पहले मैच से कि 220 रन इनफ है नहीं, बैटिंग कैन सेट द गेम अप, लेकिन बॉलिंग को ही डिफेंड करना है। स्पिन मैटर करता है, वरुण चक्रवर्ती को स्पिन कराना पड़ेगा, नरेन को पहले लाना पड़ेगा। MI के मैच में पता नहीं क्यों नरेन को पहले नहीं लाया गया, जब रोहित शर्मा थे, पूरा सेटल होने दिया रोहित शर्मा को, फिर नरेन को लाए, कोई मतलब था नहीं। सीम क्लोजर इज करेंटली द लीग, सीम बॉलिंग पे अभी भी प्रॉब्लम है। होम कंडीशन कैन मेक द स्पिन वैल्यू लार्जर इन दिस मैचअप, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद तक KKR ऐसे ही विकेट्स पे गेम खेले कि स्पिन आए, ये मेरा रीडिंग है। SRH क्या लर्न कर सकता है, 201 बिल्कुल इनफ नहीं है, चेस वॉज टू कंफर्टेबल। ईशान और अनिकेत ने बैटिंग को रिकवर किया, लॉन्च किया, लेकिन बाकी बैट्समैन का भी सपोर्ट आना इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग में बहुत बड़ा गैप है, हर्षल पटेल
बहुत मार खाते हैं, भर भर के मार खाते हैं। उनका बॉलिंग उस लेवल का नहीं है। जयदेव उनादकट अच्छे बॉलर हैं, लेकिन फिर भी वो उतने वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है कि वो मार ना खाएं। ज़बरदस्त मार खाएंगे। एमआई के बॉलर्स ने मार खाया, तो एसआरएच के बॉलर्स भी रेडी रहे मार खाने के लिए, अगर उन्होंने अपना गेम अप नहीं किया और अच्छी बॉलिंग ना की तो। जो कमिंस नहीं है उसका गैप दिख रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कमिंस भी 4 ही ओवर डालते। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे 20 ओवर डालते। 4 ओवर के बाद क्या? एसआरएच ने बॉलिंग में सच में कोई काम नहीं किया है। मैंने पहले भी कहा था पोस्ट मैच एनालिसिस पे, एसआरएच का जो मैचअप हुआ था आरसीबी के साथ, कि आपने ऑक्शन में कोई बॉलर क्यों नहीं उठाए, एक भी बॉलर नहीं उठाया आपने। और ये दिख रहा है कि बॉलिंग यूनिट सच में बहुत बकवास है एसआरएच की। सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स, लेकिन है, खराब है तो खराब है, अब मुझे कहना पड़ेगा। तो ये दिस मैचअप इज अबाउट होल्डिंग टोटल्स, नॉट मियरली रीचिंग देम। 200, 220, 230 बनाने वाला मैच नहीं है। 220, 230, 200 बना करके दूसरे टीम को नहीं बनाने देने वाला मैच है। ये बहुत ही गेम है जो है, ये हैवी है और द बॉलिंग। इसलिए मेरा फाइनल कॉल पे मैं एसआरएच को स्लाइट एज दे रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि मुझे लगता है आज भी ऑन पेपर एनालिसिस पे बैटिंग अच्छी है। दो ये एनालिटिकल व्यूज पे आ रहा है, ये डेटा एनालिसिस के व्यूज पे ये वर्डिक्ट बन रही है कि एसआरएच 52, केकेआर 48। ये मैंने अपने दिमाग से जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से, लेकिन मेरे को आप दिल से पूछेंगे, मुझे लग रहा है केकेआर ये मैच जीत रहा है। ये जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मैं आपको प्रीव्यू एनालिसिस देता हूँ, इस पे दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है कि मैं डेटाज देखता हूँ, उनको एनालिसिस करता हूँ, नंबर्स क्रंच करता हूँ, डेटा कंपैरिजंस करता हूँ, और उसमें मैं डेटा कंपैरिजंस के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो यूज़ करता हूँ। उसी हिसाब से ग्राफ जनरेट्स करता हूँ, बार ग्राफ जनरेट करूँगा, नंबर्स जनरेट करूँगा, फेसेस देखता हूँ, पावर प्ले के, डेथ के, अपनी जो मैंने पहले एनालिसिस पैरामीटर्स बनाई थी। तो एक ओवरऑल मैं एक बहुत ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता हूँ। लेकिन क्रिकेट सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस का गेम नहीं है, क्रिकेट क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी गेम है। और ऑन पेपर एसआरएच स्लाइट एच पे है 52-48 पे, लेकिन ये कांटे का टक्कर होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक तरफा नहीं होगा। मेरा दिमाग कह रहा है एसआरएच की अच्छी बैटिंग हुई तो एसआरएच इस मैच को जीत सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि एसआरएच की बैटिंग में जो फ्लॉज अभी स्टार्ट हुए हैं अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड के, वो इतने जल्दी सॉल्व नहीं होंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, और मुझे मेरे दिल से अगर आप पूछेंगे तो केकेआर जीतता हुआ दिख रहा है। दिमाग कह रहा है कि एसआरएच जीतेगा। अभी तक मैंने 5 मैचेस के जो एनालिसिस किए उसमें 2 एनालिसिस में मैं गलत साबित हुआ और 3 एनालिसिस मेरे सही हुए। और पाँचों के पाँचों में मैंने जो एनालिसिस की थी सिर्फ नंबर बेसिस पे एनालिसिस की थी। मैंने अपने वर्डिक्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नंबर्स एनालिसिस पे चलते हैं। लेकिन अब जब सारे मैचेस हो गए हैं, सबको मैंने देख लिया है, मैंने सारे मैचेस को क्लीनली ऑब्जर्व किया है, बहुत ही ज़्यादा घुस करके देखा है, तब एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी पर्सपेक्टिव मेरे मन में आया है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है क्वालिटेटिवली केकेआर बेटर साइड लग रही है अभी, लेकिन नंबर्स पे जाए तो एसआरएच का एज 52-48 का है। तो यही डिसीजन बार है। केकेआर कैसे जीतेगा? अगर दे लाइकली डू इट बाय स्लोइंग द गेम आफ्टर द पावर प्ले। पावर प्ले पे कम रन बनने दे, वो तो इंपॉर्टेंट है ही आज के T20 में। पावर प्ले के बाद भी गेम को स्लो कर दे, अपने स्पिन कंट्रोल एक्सेस से बनाए, एसआरएच को लाए कि वो स्पिन से स्ट्रगल करे, आउट होए और निकले। एंड सर्वाइविंग द डेथ ओवर्स जस्ट इनफ। डेथ ओवर पे ज़्यादा मार ना खाए, उनकी सीम बॉलिंग कंट्रोल करे, क्योंकि मैंने बताया ये मैचअप बॉलिंग का ही हो रहा है केकेआर के लिए। केकेआर का स्ट्राइड जो है वो बॉलिंग साइड स्ट्रांग है कंपेयर टू एसआरएच का बॉलिंग साइड। तो केकेआर को अपनी बॉलिंग पर ही दाव लगा करके खेलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बैटिंग तो ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मॉडर्न T20 में बैटिंग का तो रोल सबसे ज़्यादा है ही। एसआरएच का ये है कि दे लाइकली डू इट बाय बॉलिंग थ्रू द फर्स्ट 8 to 10 ओवर्स। अपने बॉल फर्स्ट 8 to 10 ओवर्स पे बॉलिंग करना पड़ेगा, और अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्लासन अगर बैटिंग कर रहे हैं तो उनको फिनिश लेन तक खींचना पड़ेगा, छोटी पारी खेल करके वो नहीं जा सकते। क्लासन, अनिकेत वर्मा, ईशान किशन, इनको बैटिंग में किसी एक को तो रहना ही पड़ेगा आखिरी तक खींचने के लिए। मैं क्लासन को लेता हूँ, वो एक ऑलराउंड प्लेयर है। और केकेआर को फोर्स करना पड़ेगा कि वो चेस करे, फोर्सिंग केकेआर टू चेस विदाउट स्टेबल सीम सपोर्ट। वन लाइन समरी है कि दोनों टीम इनफ स्कोर कर सकते हैं। The more likely differentiator is whether KKR spin can arrive before the SRH batting has already bent the game. सिंपल भाषा में ये है, क्या KKR का अराइवल आ सकता है इस गेम में बिफोर SRH बैटिंग हैज टेकन ओवर। SRH की बैटिंग टेक ओवर से पहले
केकेआर को अपने बॉलिंग स्पिन बॉलिंग से कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मैचअप है। तो दिमाग कह रहा है एसआरएच, दिल कह रहा है केकेआर। देखते हैं क्या होता है। कल के मैच के टेक अवेज लेते हैं। किसी कारणवश मैं पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ। मैच देखने के बाद मैं मैच देख रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं उस हैबिट पे जल्दी आऊँगा। लेकिन की टेक अवेज कल के मैच पे ये है कि एलएसजी को बहुत सारे सवाल है जो उनको आंसर करने पड़ेंगे। ऑन पेपर, जैसे कि मैंने ऑन पेपर एनालिसिस की थी, यही क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें एलएसजी एक स्ट्रॉन्गर साइड दिख रही थी डीसी से, और है भी यार। आई मीन यू हैव मार्च, यू हैव मार्करम, यू हैव पंत, यू हैव पूरन। कहाँ है बैटिंग? आई मीन पूरन का सच में फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है। वो पिछले बार जो आईपीएल था उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट खेले, वो नहीं चल रहे थे। मुझे लग रहा था आईपीएल में वापस आएंगे, नहीं आ पाए। जिस तरीके से पूरन आउट हुए वो उसी तरीके से हर बार आउट होते हैं। एंगिडी ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, स्लो बॉलिंग डाली जैसे वो करते हैं। एंगिडी बहुत ही लीन एंड फिट भी लग रहे हैं, बहुत ही फिट लग रहे हैं वो अपने फिजिकल फॉर्म में। इस डीसी के पास मिचेल स्टार्क नहीं है, फिर भी ये इतनी अच्छी बॉलिंग कर गए एलएसजी के सामने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डीसी की बॉलिंग स्ट्राइक बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन इमेजिन अभी उनके पास स्पिनर्स पे वो चल रहे हैं। पंत है, यू नो, आपके नटराजन है। उन्होंने आकिब नबी को नहीं लिया, नटराजन को लिया। अच्छी बॉलिंग की नटराजन ने। उन्होंने एंगिडी को लिया, अपने क्या बोलते हैं, एक अक्सर एंड कुलदीप थे ही। एंड सॉरी मैंने पंत कह दिया था बीच में, अक्सर और कुलदीप थे ही। एंड इतनी अच्छी बॉलिंग, उसमें आप सोच लीजिए जब मिचेल स्टार्क आएंगे तो क्या होगा। आकिब नबी बैठे हैं बेंच पे। तो बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है डीसी की, बहुत अच्छी। मिचेल स्टार्क आके तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। बैटिंग पे भी देखे तो ऑफकोर्स उनका टॉप ऑर्डर गड़बड़ा गया, चला नहीं डीसी का टॉप ऑर्डर। लेकिन यार जो फिर समीर रिजवी ने खेला यार, और स्टब्स ने एंकर की इनिंग्स को कुछ नहीं किया। उसे पता चल गया था रिजवी खेल रहा है भाई, स्ट्राइक देते जाओ मैच जीतो, स्ट्राइक देते जाओ मैच जीतो। हालांकि मैच बहुत कांटे का था। फिर वो शहबाज जो आया, जिसने उसने बॉलिंग की, स्पिन इतनी ख़राब बॉलिंग की, मार खाया, 16 रन गए, मैच वहीं पलट गया था। उसके बाद तो उन्होंने धीरे धीरे मैच को लेके चले ही गए। एलएसजी को बहुत सवाल है यार, एलएसजी को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इतनी टॉप ऑर्डर बैटिंग आपकी स्ट्रांग है, नहीं चल रही है, कैसे करेंगे? पंत क्यों आए ओपनिंग में? मैं पहले ही कह रहा था पंत को ओपनिंग में नहीं आना था। जब तक पंत थे स्पिन बॉलिंग नहीं लाई जा रही थी। पंत गए, स्पिन बॉलिंग आए, मार्करम आउट हुआ। मार्करम और मार्श को ही करना चाहिए था ओपनिंग, रन बनाना चाहिए था। और फिर जब वो स्पिन पे आउट होते, पंत आता, पंत स्पिन खेल लेता है, मैच जीत जाते। जीते या हारते वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक अच्छा रेप्यूटेबल स्कोर तो बना ही लेते। एलएसजी बहुत वीकर साइड लग रही है यार ऑन पेपर, इतनी अच्छी होने के बाद भी। आई मीन दिग्वेश राठी रहता तो ऑफकोर्स उनको एक स्पिन कंट्रोल मिलता, नहीं था, उन्हें लाना पड़ा आलम को, क्योंकि था ही नहीं रन कोई बनाने वाला, तो कैसे करेंगे, किसी को तो लाएंगे ही सब इम्पैक्ट में। हालांकि वो भी नहीं बना पाया। अब्दुल समद ने कोशिश की, बहुत ही सबपार बैटिंग हुई यार, और अच्छी ट्रैक थी ये बॉलिंग के लिए हिसाब से, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। जो प्रिंस यादव है यार एलएसजी का, बड़ा ही अच्छा बॉलर है यार, शमी है एलएसजी पे। लेकिन दो बॉलर कब तक खींचेंगे यार, कभी तक खींचोगे? सबने अच्छी बॉलिंग की, ऐसे नहीं है कि एलएसजी की तरफ से गलत बॉलिंग हुई, लेकिन वो एक स्पिनर का जो फैक्टर था जो मिड ओवर में चाहिए, इसलिए स्पिनर ज़रूरी होता है एक टीम में। एक ही स्पिनर हो, क्वालिटी स्पिनर हो, जो मिड ओवर में एक प्रेशर क्रिएट करे, वो लेकिन नहीं हो पाया, और उससे फिर मार पड़ी। एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर एलएसजी टीम टू आंसर। और डीसी को मुबारकबाद, क्योंकि बहुत ही अच्छी खेली। मैंने वो कहा था क्लोज मैचअप होगा, कांटे की टक्कर है। 81-80 का ही स्कोर फ्रेमवर्क है। मैंने स्लाइट एज 81 के ऊपर एलएसजी को दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स पेपर और जज्बात जो क्रिकेट है वो दोनों अलग चलते हैं। खैर, ये रहा आज का प्रीव्यू एनालिसिस, और जो पोस्ट मैच एनालिसिस में नहीं कर पाया उसके टेक अवे। मैं आशा करता हूँ यार कि आज तो मैं पोस्ट मैच एनालिसिस समय पे डाल सकूँ। देखते हैं कौन जीतता है, मेरा दिल जीतता है और केकेआर जीतता है, कि मेरा दिमाग जीतता है और जीत होती है एसआरएच की। टिल देन, पीस आउट।